देखिए हर आदमी जिसके पास लाख रुपया है वो अल्टो निकाल ले रहा है। ऑटो ऑटो अल्टो कुछ ज्यादा अंतर रहने गया है दोनों में, तो वो तो विकास का एक पार्ट है। विकास तो हुआ ही है। हाँ। विकास हुआ है। अब खाव नहीं होता। पहले रोड बनी, सड़क बनी, गलियां बनी, नली बना, उसके बाद याद आया कि अमृत पेयजल लगाना है, उसके बाद आया कि बिजली का खंभा अंडरग्राउंड करना है, तो फिर से तोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएम चौराहा के पास में ही एक जो मुद्दा तो यही है कि बड़ी लाइन हो जाए बहराइच, डेवलपमेंट सारा वहीं पर रुका हुआ है। अगर बड़ी लाइन हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, बहराइच का डेवलपमेंट हो जाएगा फुल्ली। हाँ, फुल्ली हो जाएगा सर। जैसे बड़ी लाइन। भैया आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए हमको, फ्री हैं आप लोग? हाँ सब हाँ, चलिए। कौन इंचार्ज है? अच्छा चलिए, सब अपने अपने इंचार्ज तो हैं ही। अच्छा आइए थोड़ा सा इधर निकल आइए, थोड़ा उजाला रहेगा, बात बढ़िया हो पाएगी। ये बताइए आप लोग लोकल बहराइच के हैं? हाँ। अच्छा चलिए, ये बताइए बहराइच के अंदर 4-5 साल के अंदर क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया? अरे परिवर्तन तो बहुत है, बहुत भीड़ हो गया है बहुत। पहले से बढ़िया हुआ है कि नकारात्मक हुआ है? ऑटो की भीड़ बहुत है। ऑटो की भीड़, तो वो तो देखिए हर आदमी जिसके पास लाख रुपया है वो अल्टो निकाल ले रहा है। ऑटो ऑटो अल्टो कुछ ज्यादा अंतर रहने गया है दोनों में, तो वो तो विकास का एक पार्ट है। विकास तो हुआ ही है। हाँ। विकास हुआ है। अब अगर ऑटो वालों को बचाएंगे तो ये भैया की दुकान जाएगी, तो उसमें क्या किया जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ वो यहाँ का सुधरा है। और जैसे मॉल आप देख लीजिए कि मॉल की संख्या काफी, पहले वी मार्ट सिर्फ दिखाई देता था, आज देख लीजिए वी मार्ट की 2 ब्रांचें, रिलायंस स्मार्ट बाजार इतना बड़ा बन गया और कम कीमतों पे मिल रहा है सब सामान। तो एक हिसाब से ये तो बढ़ा है, लेकिन लोकल मार्केट में लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो लोकल मार्केट वाले लूटते बहुत हैं, ये भी तो समस्या रहती है। ज्यादा लेते हैं। बचत है। जैसे इस समय ये चल रहा है कि भंडारा तो कर रहे हैं लोकल वाले और सामान आप खरीद रहे हैं अमेजोन पर, तो क्या समस्या है, इसका क्या समाधान? इसका समस्या है कि वहाँ कुछ रुपया बचत होती है और इजी वे में सामान आ जाती है। वही है। पड़ रही है, घर तक सामान पहुंच जाता है, घर तक सामान पहुंच जाता है, कोई हैंडलिंग करना नहीं पड़ता है, डोर स्टेप डिलीवरी हो जाती है। रोड की व्यवस्था भी सुधरी है। रोड की व्यवस्था सुधरी है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है ना। तो वही ट्रैफिक व्यवस्था के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ये है कि भाई जब रोडों की संख्या बढ़ाई जाए या उनका चौड़ीकरण किया जाए, हैवी व्हीकल को आउटर के साइड में करना चाहिए। जैसे आउटर ये सब चीजें बड़े शहरों में लागू करना आसान होता है, छोटे शहर में क्या करें आपके हिसाब से, जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक सही हो सके बहराइच का? आप बताइए। अब जैसे बाईपास तो एक निकला हुआ है, लेकिन जैसे जो नो एंट्री है वो ज्यादातर लागू नहीं हो रही है। स्टैंड बनाया जा सकता है, जैसे ऑटो स्टैंड बनाया जा सकता है। जैसे 2-3 लाइनें हैं, एक तो मासी लाइन की तरफ जाने वाली बहुत सारे ऑटो होते हैं, तो वो सड़कों पर दोनों तरफ बिल्कुल भरे पड़े हैं, उसके लिए कोई स्टैंड किया जा सकता है केडीसी के आसपास या दूर में, और मरी माता के पास में भी किया जा सकता है। तो वो सब अगर हट जाएंगे, इधर से मासी लाइन वाला उधर चला जाए या फिर हुजूरपुर लाइन वाला अलग चला जाए, जैसे कि कटी चौराहा वगैरह है, तो कुछ हद तक समस्या सॉल्व हो सकती है। अच्छा, बहराइच में अगर आप संतुष्ट हैं काम से, तो यहाँ तो सरकार भाजपा की ही है, चाहे विधायक में देखा जाए चाहे सांसद में देखा जाए, सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकार बहराइच में भाजपा की ही है। उस मामले में संतुष्ट हैं, उस मामले में तो संतुष्ट हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जैसे अमृत पेयजल के नाम पे जो सारी सड़कें थी मोहल्ले वाली, वो सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, सारे बर्बाद हो चुके हैं, और अमृत पेयजल भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। उसके कारण जितने भी सड़कें थी पीसीसी या फिर आरसीसी वगैरह सब तोड़ दिया गया है, वो अभी तक सही नहीं हुआ। पर मोहल्ले की जितनी सड़कें हैं सब बर्बाद पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर वे में काम नहीं होता। पहले रोड बनी, सड़क बनी, गलियां बनी, नली बना, उसके बाद याद आया कि अमृत पेयजल लगाना है, उसके बाद आया कि बिजली का खंभा अंडरग्राउंड करना है, तो फिर से तोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएम चौराहा के पास में ही एक जो टूटा पड़ा है, पिछले साल भर से टूटा पड़ा है, वो तक सही नहीं हुआ पाया, जबकि ये बहुत पॉश डीएम के सामने है, प्लस में कचहरी भी सामने है, जज साहब डेली उसी रास्ते से गुजरते हैं। वो जब नहीं हो पा रहा है तो और का छोड़ दीजिए आप। ये बताइए लाइट की व्यवस्था कैसी है बहराइच में, ठीक है या गड़बड़ है? अभी लाइट की व्यवस्था ठीक ठाक है। लाइट की अच्छी है। लाइट की व्यवस्था पहले से काफी सुधार हुआ है। इसकी आप तारीफ किसका करना चाहेंगे, क्योंकि सपा कह रही है कि हमने किया है, ऊर्जा मंत्री बहराइच से थे यासर साहब, और तब से लाइट सही हो गई थी। भाजपा कह रही है कि हमारे कारण हुआ है,
श्रेय किसको दोगे आप? हम लोग तो 2-4-5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा नहीं बता पाएंगे। जो लोकल है, जो सपा के राज में रहे हैं यहाँ, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। किसके हिसाब से ये जो ऊर्जा का जो विकास हुआ है, इसमें जिम्मेदार कौन है बढ़िया करने का? अब जिसका देखिए सरकार है, दोनों का करिए कि हम किए। अब ये जनता ही बता सकती है कि कौन अच्छा किया। नहीं देखिए, जैसे बता रहे कि यासर शाह के टाइम में शुरुआत हुई थी, क्योंकि मैं 2014 में यहाँ पे आया हूँ, उस समय लाइट की स्थिति बहुत खराब थी। अब 14 में मुझे याद नहीं कि कौन था, लेकिन उस समय लाइट की स्थिति बहुत खराब थी। धीरे धीरे 15-16 में, 14 में तो यासर साथ है यहाँ पे, 17 में योगी जी आए हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ, कटौती बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने मान लीजिए कोई सेटअप लगाया है बिजली से संबंधित, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए उसके बाद तो बीजेपी की गवर्नमेंट रही, तो भाई सस्टेन करना भी तो जरूरी होता है। मान लीजिए आपने किसी चीज का उद्घाटन किया, अगर वो प्रॉपर सस्टेन नहीं हो रही है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या उद्घाटन किया क्या नहीं किया। तो भाई बीजेपी ने उसको सस्टेन किया, भाई उसको आगे तक कंटिन्यू तो रखा है। और फिलहाल अभी तो मैं कहूंगा कि बिजली की स्थिति फिलहाल तो काफी सही है। मतलब कह सकते हैं कि गाड़ी बना के दे दिया सपा ने और चला उसको रही है बढ़िया से भाजपा। अच्छा, दूसरा मुद्दा मेडिकल कॉलेज, इसका श्रेय किसको जाता है? आप बताइए। वही बात सेम है। सस्टेन भाजपा कर रही है और बनाने वाले, हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं श्रेय तो जाएगा ना सपा को इसका। हाँ बिल्कुल जाएगा, हाँ, उनके टाइम पे बिल्कुल जाएगा। उद्घाटन हुआ है, जैसे उनके टाइम पे उद्घाटन किया गया, अब जैसे शिलान्यास हो गया, उसके बाद भाई अगर नहीं बनाएंगे तो ये होगा कि भाई उन्होंने शिलान्यास कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट भाई अब बदल गई, अब उसको नहीं बनाएंगे तो भाई उनके ऊपर तो आएगा कि हाँ भाई उद्घाटन हो गया लेकिन बना नहीं अभी तक। एक जगह पे स्टेटमेंट था, आपने पढ़ा होगा, ब्रिजभूषण सिंह ने बयान दिया था कि हम चाह रहे थे कि कैसरगंज में या फिर गोंडा में बने मेडिकल कॉलेज, लेकिन यासर शाह ने अपना दम लगा करके बहराइच में बनवाया है। आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा यूट्यूब पे, आपको पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। उसके बाद से यासर शाह ने और दम से कहना शुरू कर दिया कि अब तो देखिए भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हमने अपने दम पे बनवाया है। क्षेत्रीय पॉलिटिक्स है, सबका अपना अपना, लोग अपने क्षेत्रों को चमकाना चाहते हैं, अपना श्रेय लेना चाहते हैं, उसके अनुसार सब लोग। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि बहराइच में बना है और एक मेडिकल कॉलेज खास उपलब्धि है बहराइच के लिए, और विशेष रूप में बहुत सारी कमियां भी हैं, अच्छाई भी है दोनों की। कमियां कुछ बताइए, कमियां क्या है? बता रहे हैं कि सारी जो मोहल्ले की सड़कें हैं टूट गई है और वो नहीं बन पा रहा है। नल जल वगैरह जो चालू होना था वो अभी बहुत पीछे है, कुछ में उसमें नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि आगे आने वाले साल में वो सब सही हो जाएगा। अच्छा, आप लोग या कोई परिवार में छोटा भाई बहन होता है, पेपर दे रहा है, पेपर लीक की समस्या चल रही है, शायद पता हो परसों 19 तारीख को पेपर हुआ था नेट का, 18-19 2 दिन पेपर उसका चल रहा था, नेट का पेपर हुआ था, कैंसिल हो गया वो भी। नीट का पेपर मीडिया में तो चलिए चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कल उसमें निकल करके आया है कि पेपर एक दिन पहले ही ओपन हो गया था। उसके बाद नेट जैसा पेपर, यूजीसी नेट बहुत रिस्पॉन्सिबल पेपर माना जाता है, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं बच्चे, ऐसा पेपर लीक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो जो लीक करा रहा वही होगा। सिस्टम जो है, सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, उसको दूर करना पड़ेगा और लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो शिक्षा माफिया के कारण या फिर जो पब्लिक खुद भी है, जो किसी भी पूंजीपति बाप के अपना बेटा को सक्सेस करवाने के लिए लाखों करोड़ों तक देने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर के कर्मचारी या फिर अधिकारी जो है बिक जा रहे हैं या कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहे हैं, वहीं से लीक हो रही है। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के अंदर दाम बढ़ गया नकल करने का कि नकल कम हुआ है? जैसे 2 तरीका होता है, जब सरकार टाइट होती है तो दाम बढ़ जाता है कि अब भाजपा सरकार है, दाम महंगा है। पहले हर आदमी कर लेता था, जिसके पास जेब में 20,000 रुपया है जाके दे दिया सेंटर पे, वो नकल कर लिया। अब सरकार टाइट है तो खाली पूंजीपति के लड़के कर पा रहे हैं, तो इसमें आम जनता का फायदा क्या हुआ? अब फायदा क्या नुकसान ही क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ है, देखिए अब लोकल लेवल पर पता नहीं लग पाता है, जब तक ये मीडिया में हाईलाइट ना हो, ज़्यादा पॉपुलराइज ना हो जाए कोई भी समस्या, तब तक लोगों को पता नहीं लगता है। आम आदमी सोचता है कि चलो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, या कुछ कमियां रह गई, कुछ प्रिपरेशन में तैयारियां में कुछ ना कुछ कमियां रह गई, इस कारण मेरा नहीं हुआ, लोग संतोष कर जाते हैं। जब मीडिया में ज़्यादा मात्रा में हाईलाइट हो जाता है तब ये नीट पेपर कैंसिल करने का दबाव बना। नहीं तो इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो भी कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं नीट का बचाव करने का। इसी तरह से हर सरकार और हर
संस्थाएं परीक्षा लेने वाला, वो लास्ट दम तक कोशिश करता है कि जब तक उसके पास प्रूफ ना आ जाए तब तक उसको कैंसिल ना करना पड़े, क्योंकि पैसा का नुकसान है। तो इसलिए ज़्यादातर कोशिश करता है, सब लोग बचाने का प्रयास करते हैं, उसको उजागर करने का प्रयास नहीं करते हैं। यही मुख्य कारण है। अगर जो परीक्षा लीक के लिए जो कानून बना है जो ठोस, उसको अगर सख्ती से लागू किया जाए कि जो उसमें पकड़ा जा रहा है बुलडोजर एक्शन हो, या फिर उसको ऊपर पेनाल्टी लगे, सज़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो सख्ती होगा तो हो सकता है कुछ दिन में, और जितने भी शिक्षा माफिया हो सब पकड़ा जाए, जेल में जाए, तो कुछ हद तक लिंक टूटेगा, और लिंक टूटेगा तो कुछ दिन तक सही रह सकता है। ये इसका समस्या का समाधान हो सकता है। ये बताइए, इस बार भाजपा की सीटें कम हो गई, उसका कारण क्या था? कुछ मुद्दा लग रहा है जिससे भाजपा सीट कम हो गई है? देखिए, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, और जो राजनीति में है वो भली भांति जानते होंगे कि भाई सीट कम क्यों हुई या किस कारण से सीटें कम हुई हैं। भाई जैसे जो नेता लोग बयानबाजी करते हैं, तो आप लोग भी सभी लोग जानते हैं कि भाई किसी ने किसी के विरोध में कोई बयान दे दिया, और मीडिया आजकल इतना जानते ही एक्टिव है, तुरंत वो सोशल मीडिया के जरिए हर आदमी के मोबाइल में पहुंच जाता है, लोग देखते हैं, समझते हैं। भाई पहले इतना तो था नहीं मीडिया, सोशल मीडिया, अब हर जगह मोबाइल है हर इंसान के पास, तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि हाँ भाई ये नेता मेरे खिलाफ बोल रहा है या मेरे पक्ष में बोल रहा है। सीटें जो कम हुई है, तो लगातार तीन टेन्योर पूरा करना, ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के प्रति नाराजगी होती है, क्योंकि जो आने वाले 10 साल में जो वोटर नए नए हुए हैं वो सिर्फ भाजपा के शासनकाल देखे हैं, तो 10 साल में इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, तो ये जितना बड़ी बात है। सीटें कम होनी तो एंटी इनकम्बेंसी के जरिए हो। एक जो माहौल लग रहा है कि अब 27 में सपा सरकार तो नहीं आ रही है, क्या लग रहा है देख करके? ऐसा मौजूदा जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है भाई, जैसे उसमें यूपी में आपने देखा ही है कि भाई सपा की सीटें बढ़ी हैं, तो भाई हम तो एक अंदाजा ही तो लगा सकते हैं कि अभी ये हुआ है, इसका मतलब है कि सपा में कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है। लोग भाई अब सरकार चेंज करने की सोच रहे हैं, तो भाई उसी लगभग जितने लोगों से मैंने बात किया सब कह रहे हैं कि माहौल सपा की तरफ जा रहा है, आने वाले टाइम पे सपा दोबारा आ सकती है 27 में। जा तो रही है सपा की ओर, बिल्कुल सपा की ओर। अयोध्या हार गए भाजपा, अयोध्या हार गई इसलिए कि अब लोग राम अब जब यानी बनाने लगे मंदिर, तो वहीं जब यानी वो उनका घर यानी लगा ढहने लगा, टूटने लगा, राम जी का बनाने लगे, तो उन्हीं के बारे में जब जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, जब उन्हीं का मकान तोड़ रहे हैं, अब मुआवजा कर रहे हैं, मुआवजा के तौर पर 1 लाख 2 लाख रुपया दे रहे हैं आप। तो इसी के अब वहाँ का यानी हारने का कारण एक ये भी है कि लोग वहाँ का जो बिजनेस है, वहाँ का लोग यानी हार थक के बैठे हुए हैं लोग, और लोग बाहर से आ गए, वहाँ बिजनेस होटल खोल लिए, बिजनेस कर लिए, वहाँ के लोग ऐसे भी नाखुश थे। तो समस्या ये है कि बाहर का आदमी कमा रहा है, वहाँ लोकल आदमी नहीं कमा पा रहा है। बिल्कुल कमा रहा पहले जितना था उससे अपेक्षा, मैंने अब समझिए कि 25% वहाँ के लोग तो नहीं खुश हैं, बाकी नाखुश ही हैं। अच्छा ये बताइए भैया, ऐसे कोई 5 मुद्दे बताइए जहाँ पे बहराइच के अंदर सुधार होना चाहिए। अभी एक बता दीजिए, हो जाएगा। पहला मुद्दा जो लग रहा है कि बहराइच में सुधार होना चाहिए, तो ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक, आपका जो मुद्दा है वो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मुद्दा सही होना चाहिए। आपके हिसाब से दूसरा कोई मुद्दा? देखिए, बहराइच में कुछ एरिया हैं, जैसे आप नौवा घड़ी ले लीजिए, तो वहाँ पे तो बरसात आने वाली है, तो वहाँ पे जो पानी का ड्रेनेज का सिस्टम है बहुत खराब है। और वहीं नहीं, और भी कई एरिया हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध है। हाँ वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही फेमस है। तो कई एरिया है जहाँ पे पानी इतना भर जाता है कि लोगों का आना जाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक मुद्दा ही है। ट्रैफिक, दूसरा जल भराव हो गया। तीसरा मुद्दा क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? तीसरा मुद्दा जैसा कि हम पहले ही बताए कि जो कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, उनके जो टूटी सड़कें हैं उसको दोबारा बनवा दिया जाए। प्लांट तरीके से काम किया जाए, जितना भी पाइप डालना है आपको। ऐसे पैसा की ही बर्बादी होती है, सरकारी पैसा का, सरकारी फंड का दुरुपयोग भी हो रहा है कि एक बार बनाएं दूसरी बार तोड़े, दूसरा योजना, सबको समन्वय किया जाए, है ना। सारे जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, रोड नाली हो गया, पाइपलाइन हो गया, और बिजली के खंभा
बिजली के तार अंडरग्राउंड करने वाला, ये सब विभाग को आपस में समन्वय करके एक एक करके काम पूरा करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक टिक पाए, है ना। अच्छा, चौथा मुद्दा क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? सेंट्रल पार्किंग कर दें या डिवाइडर कर दें, जिससे ट्रैफिक की समस्या जो खत्म किया जा सकता है। नहीं, ट्रैफिक तो बता दिए भैया, वो उसी में सब आ गया। कोई और मुद्दा बताइए। और मुद्दा तो सोचिए, मतलब क्या मुद्दे ही नहीं बचे हैं बहराइच में? तो मुद्दा तो कई होंगे, लेकिन अब जैसे जो हम जिस चीज के लिए हम लोग ये जो लखनऊ बहराइच का जो ट्रेन का कनेक्शन है, हाँ, इसको मतलब बहराइच को लखनऊ से जोड़ना है, ये बड़ी लाइन वैसे बन रही है यहाँ तक की। बन रही है। देखिए, सुन तो हम काफी सालों से रहे हैं, अब जब पूरा इम्प्लीमेंट हो जाए, हम उसमें बैठ के लखनऊ जा सकें, तब भाई माना जाए कि हाँ शुरू हो गया है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम कैसा है बहराइच का, इस पे बताइए। ये तो ठीक ठाक। जैसे कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, जितने सरकारी कॉलेज, महाराज सिंह, गांधी जी, ऐसी, इसके ऊपर मतलब आपको सही लग रहा है, पढ़ाई बढ़िया हो रही है? हाँ, पढ़ाई तो अच्छे है। अब जो यहाँ बता पाएंगे जो लोकल जो पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। अब जो कि हम लोग बाहर के हैं, यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ का जो लोकल बच्चा पढ़ रहा है वो बता सकता है कि क्या मुद्दा चल रहा है ना। आइए भैया, आइए, बता रहे, पूरी बात बताते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर बहराइच में मुद्दे क्या हैं जिस पे विकास अभी होना चाहिए। भैया बस मेन मुद्दा तो यही है कि बड़ी लाइन हो जाए बहराइच, डेवलपमेंट सारा वहीं पर रुका हुआ है। अगर बड़ी लाइन हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, बहराइच का डेवलपमेंट हो जाएगा फुल्ली, हाँ फुल्ली हो जाएगा। जैसे बड़ी लाइन बन रही है ये वाली, पूरी नानपारा तक आगे। नहीं, ये नानपार लखनऊ जोड़ दिया जाए तो मजा आएगा भैया, लखनऊ जुड़ जाए तो बढ़िया, मतलब व्यापार बढ़ जाएगा यहाँ पे, हर चीज की दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वो जोड़ दी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब चाय पे चर्चा होनी चाहिए। चाय पे चर्चा, अच्छा, क्या बहराइच के अंदर बड़ी लाइन बनाने से कुछ रोजगार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा भैया, व्यापार बढ़ जाएगा, हर चीज बढ़ जाएगी भैया, सारी चीज की सुविधाएं हो जाएंगी, सब चीज अवेलेबल रहेगी यहीं पे। जिस चीज के लिए हम बाहर भाग रहे हैं जी, जिस चीज के लिए हम बाहर भाग रहे हैं वो चीज हमारे यहीं स्टेशन पे अवेलेबल रहेगी। भाई हम माल मंगवाएंगे, कोई भी रॉ मटेरियल, अगर फैक्ट्री है वगैरह कुछ भी है तो रॉ मटेरियल लगाएगा, तो भाई जब मान लिया चिलवरिया ट्रैक लगती है, चिलवरिया तक आ गया, लेकिन हमें बहराइच स्टेशन पे अवेलेबल हो जाएगा तो बहुत सुंदर हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी अगर हमें लखनऊ जाना है तो बढ़िया ट्रेन पे बैठे आराम पहुंच गए, या यहाँ से सारी ट्रेनें हमको मिल जाएगी। अब हम यहाँ से गोंडा जा सकते हैं, नानपारा जा सकते कहने का मतलब ये कि लखनऊ से जोड़ देंगे तो पूरा एक सबसे हम भारत देश से जुड़ जाएंगे। हैं। बस सबसे बड़ी बात यही है भैया, सारी जगह पे हम, सारी टिकट हमारी अवेलेबल रहेगी, सब जगह हम जा सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बड़ी लाइन हो जाए। तो जो मुद्दे निकल के आए, कहने का मतलब ट्रेन का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा हमारा सड़क ट्रैफिक का है, तीसरा जल भराव का है, चौथा जो सड़कों के बाद वो बाद में याद आता है कि पाइप डालना है नीचे, ये पहले याद आना चाहिए। ये, हाँ, ये सब बड़े मुद्दे हैं जो जिस पे काम करना बाकी है। दूसरा हम ये पूछ रहे हैं, जो भैया लोगों से बात हुई यहाँ पे, क्या लग रहा है 27 में सपा सरकार आएगी? भैया देखिए, पॉलिटिशियन हम आए नहीं और पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात है नहीं, हम तो आम जनता है। आम जनता वाली बात आपने पूछी, जो हमसे हमने वो बताई, जो परेशानी हमारी वो बताई। राजनीति से अपना कुछ मतलब है नहीं भैया। अच्छा, कहने का मतलब जो सही काम करेगा उसको आप वोट देंगे? भाजपा सही काम कर रही है, कोई बुराई वाला कोई काम नहीं कर रही है, बढ़िया सबका साथ सबका विकास कर रही है, क्या बुरा है? कोई हमारे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है। सभी लोग जो सुविधाएं हैं उसकी सबको मिल रही है, ना कि अरे मैंने देखा मुलायम सिंह की गवर्नमेंट में सबको सुविधाएं थोड़ी ना मिलती थी भैया, बस एक थी जो उनके वोटर थे उनके, जो उन्हीं को मिलती थी, बाकी सबको मिल रही है इस समय तो मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल फुल्ली, पूरी तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। ये मुद्दे बहराइच के थे, ऐसी मुद्दों के ऊपर हम आगे बात करेंगे, फिर देखते हैं कि पूरा एक व्यू क्या निकल के आ रहा है बहराइच के ऊपर। धन्यवाद।